सर्वे ऑफिस में आए हैं और रिस्पॉन्स नाम का चीज नहीं जानने को तैयार नहीं कि आप कौन है, पूर्व विधायक की कौन है, क्या है। तो बाकी हमारे किसान आम आवाम जो है उन लोगों को क्या प्राथमिकता देता हो, क्या करता होगा। मैंने आपको लगता है कि इस सर्वे के कारण भाई भाई में झगड़ा होगा, भाई बहन में झगड़ा होगा, घर घर में मार होगा? मतलब इसमें अभी कहने की जरूरत है। आपके पास ज्यादा जमीन है, जो अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं वही सर्वे के विरोध कर रहे हैं। विधायक जी कहीं आप भी तो कब्जा मोटा तो नहीं करके बैठे हैं? किसान के प्रति 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ जमीन नहीं हुआ है, इतना न फट गया। इस वक्त हमारे सामने जो है वो औरंगाबाद सदर विधानसभा के पूर्व विधायक हैं सुरेश मेहता, और ये अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। और अभी इस वक्त आए हैं औरंगाबाद सदर प्रखंड के जो सर्वे का जो शिविर है उस शिविर में आए हैं। अपने कुछ दस्तावेज लेकर आए हैं या फिर अपने जनता के काम देखने आए होंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं। अब सर्वे पर, भूमि सर्वे पर बिहार भर में भूचाल मचा हुआ, कोई सही करा है, कोई गलत करा है, और ये विरोधी दल के पूर्व विधायक हैं, नेता हैं। अब इनसे जानेंगे सुरेश मेहता जी से कि ये सर्वे सही हो रहा है या गलत हो रहा है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सूर्य बिहार बाबू। हाँ, ये जो सर्वे के बारे में आप जो जनता उधर देख रहा है, उधर देखे हैं, तो सर्वे सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? ये सर्वे सही है, लोग बोल रहे हैं गांव गांव में झगड़ा होगा। सर्वे पूर्व में भी हुआ था बहुत दिन पहले, और किसान सब नोचाक कुचा के पदाधिकारी लूट खसोट के चला गया, लेकिन सर्वे जमीन पर नहीं उतरा और सक्सेस होने का काम नहीं हुआ, चेक कटने का काम नहीं हुआ है। पुनः फिर उसी तरह से लग रहा है कि जो अभी सरकार नीतीश कुमार जी डबल इंजन का सरकार ने सर्वे करा के भेजने का जो काम किया है, किसान को नोचने का काम करेगा, नोच खसोट के अस्थिर कर देगा। और हमारे जैसा जब इस सर्वे ऑफिस में आए हैं और रिस्पॉन्स नाम का चीज नहीं जानने को तैयार नहीं कि आप कौन है, पूर्व विधायक की कौन है, क्या है। तो बाकी हमारे किसान आम आवाम जो है उन लोगों को क्या प्राथमिकता देता हो, क्या करता होगा, अब यही लोग बता सकता है। हम जो खड़े हैं घंटों भर से, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला कोई। ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि आप पूर्व विधायक हैं, खुद सर्वे ऑफिस में आए और आपको कोई नोटिस नहीं लेना। तो ये हमको विश्वास है कि फिर लौट खसोट करके चल जाएगा। और सर्वे एक झगड़ा का बहुत बड़ा जड़ है। सब गरीब गुरबा से लेके तमाम लोग झुरा के मर जाने वाला काम समस्या ही खड़ा हुआ है। हम न समझते कि सर्वे बहुत अच्छा है, हम समझते कि सर्वे बहुत बुरा है। तो सरकार को रोक देना चाहिए, एकदम रोक देना चाहिए इसको। इस बात को रोकना चाहिए कि पूर्व में रोका है, अगर सही होता तो उसी समय सर्वे उतार के चेकबंदी करके किसान के सब धरा देने का काम करता, लेकिन उस समय भी सक्सेस होने का काम नहीं हुआ। अब अभी भी हमको लग रहा है जो स्थिति, जो माहौल है, समझिए ना, वो माहौल में सर्वे सक्सेस सरकार कराने के पक्ष में नहीं करा सकता है। लोग बोल रहे हैं कि जिनके पास ज्यादा जमीन है, जो अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, वही सर्वे के विरोध कर रहे हैं। विधायक जी कहीं आप भी तो कब्जा मोटा तो नहीं करके बैठे हैं? देखिए, अब जमीन कहीं किसी के पास ज्यादा जमीन रहा नहीं है। अब इतना कमजोर कोई ना रह गया है कि कोई किसी का जमीन कब्जा करके रख लेगा। अब असंभव है। उस 90 के पहले था, 90 के पहले गरीब को जमीन कब्जा करके रखने का काम करता था, लेकिन 90 के बाद जिस तरह से लालू राबड़ी जी का राज हुआ, तब से यहाँ का जमींदारों का और खास करके भूमि माफिया को तमाम लोगों का जड़ से खत्म कर दिया गया, पतन कर दिया गया है। अब भूमि माफिया रह नहीं गया। और अब हम समझे किसी किसान के प्रति 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ जमीन नहीं हुआ है, इतना न बट गया, इतना बढ़ गया। जैसे हमारे पास भी जमीन था 50 एकड़, तो हम लोग के दादा थे, का कहते 3 भाई 6 भाई, दादा के बाद बाप हुए 3 भाई, उसके बाद हम 3 भाई हुए, हमारा 3 लड़का हुआ। इस तरह से बढ़ते 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 आज हमारे पास मात्र बच रहा है 5 एकड़ जमीन। 5 एकड़ जमीन बस। भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री, जदयू के मंत्री बड़ी परेशान है, कह रहे कि सर्वे रोक दीजिए। और आप राजद के पूर्व विधायक हैं, आप भी बोल रहे कि सर्वे रोक दीजिए। तो नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? अब ये तो निर्णय लेंगे, सर्वोपरि वो है, मुख्यमंत्री बिहार के वो है, जिम्मेवारी जनता ने सौंपा उनके हाथ में, मुखिया बिहार का वो है। अब सर्वे करा सकते कि ना करा सकते, अब उनका जिम्मेवारी बनता है। मैंने आपको लगता है कि इस सर्वे के कारण भाई भाई में झगड़ा होगा, भाई बहन में झगड़ा होगा, घर घर में मार होगा? मतलब इसमें अभी कहने की जरूरत है। अब तो जो अथी देना है वो कुर्सी हथियाना और बंसौली से
सुना जाना, जो वंशावली देना है वो हम अपने बेटी को अपने बहन को नहीं छिपा सकते हैं, लाख भी करेंगे छिपाने की बात नहीं है। अब संपत्ति का लोभ सबको हो गया है। आज हम लोग का हिंदू रीति रिवाज धर्म में हम लोग के घर में बेटी बहू बहन हिस्सा लेने का काम नहीं करता था, लेकिन अब जब सरकारें स्वतः हिस्सा दे देने काम करेगा तो उसका नाम से अलग डिमांड, अलग खाता, अलग सब कुछ रहेगा। तो वो अगर कब्जा करने आ जाएगी तो हमको अधिकार भी कुछ कहने को नहीं रह जाएगा। वो अपने के मैके में रहने का भी वो बेबस होकर रहना शुरू कर देगा। इसलिए कि मतलब झगड़ा होगा, झगड़ा तो है ही है, होगा का होना ही है। खड़े देख रहे हैं, कोई समझ रहा है का कि कौन है क्या है। अच्छा, अब इन्हीं लोग से पूछते हैं। अभी देखिए शिविर के में जो है यहाँ पे इतनी सारी स्टाफ हैं, इन लोग से पूछेंगे। मैम ये बताइए कि ये कौन है, आपको लोग को मालूम है? नहीं है? नहीं नहीं, सुरेश मेहता। ठीक है। तो ये काम कराने आए हैं, तो ये प्रोटोकॉल के अनुसार इनका काम तो सबसे पहले देखना चाहिए आप लोगों को। क्या काम सर्वे कौन सा जगह है, मतलब कौन सा पंचायत वो पूर्व विधायक के मानो विधायक के माने समझ रहे हैं लोग। पूर्व विधायक क्या होता है, इनका कानूनगो वगैरह वगैरह इनका जो पदाधिकारी है उनका जानकारी होगा। बाकी पूर्व विधायक माने क्या होता है, कुछ न बराबर। जैसे आम है, आम पब्लिक हो, इनके सामने आम पब्लिक। जब नीतीश कुमार के जो अफसर जा रहे हैं तो ये दूसरे के अफसर हैं, मतलब ये लोग आपको पूर्व विधायक को भी कुछ नहीं समझ रहे। समझता तो सामने न है। ये जान रहे हैं कि पूर्व विधायक के माने क्या होता है, पूर्व विधायक क्या कहलाता है। प्रोटोकॉल नहीं है। अरे पूछ रहे क्या कहलाता है, पढ़ा लिखा सब विद्वान